अब छोटी ही करेगी अनुज को सीधा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुज ने अब कोई कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों, अपने आप को अपनी ही नजरों से गिराने की। हर एक सीन के बाद अनुज अपनी नजरों से गिरता जा रहा है और दर्शकों की नजरों से भी। उम्मीद की किरण बंदी थी कि देविका समझा लेगी अनुज को, मगर अनुज अपनी बात पे अड़िग है कि अनुपमा मूव ऑन कैसे कर गई, जबकि अनुज के खुद के डायलॉग उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि खुद ही तो कहा था कि मूव ऑन कर जाओ, अब मूव ऑन कर गई है तो तकलीफ क्या है। तो ये तकलीफ होती है दोस्तों नॉर्मली, क्योंकि कई बार हम कुछ चीजें कहते हैं, हम सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं कि हाँ जी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हाँ आप तलाक ले लो, आप ये कर दो, वो सब कह देते हैं। मगर जब प्रैक्टिकली वो चीजें होती हैं तो तकलीफ होती है, और वही तकलीफ अनुज को हो रही है। तो अब एक ही उम्मीद की किरण है जो अनुज को समझा सकती है, और वो है छोटी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब यहां पे जो हो रहा है वो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है दोस्तों। अनुपमा ने तो अपना रास्ता चुन लिया, वो खुश हो गई है, वो अब खिल रही है। मगर जिनके पास सब कुछ है उनके चेहरे देखिए कितने नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। बरखा जो दिन रात अपनी नेगेटिविटी के साथ यही प्लानिंग करती रहती है कि यहां से हिलाऊं, वहां से चीजें हिलाऊं, कैसे करूं कि पूरी पावर मेरे नाम पे हो जाए। वो तो एक दिन अंकुश को भी लात मार के निकाल सकती है, वो तो यहां तक सोच रही है दोस्तों, क्योंकि अंकुश भी बापूजी से कम नहीं है। अंकुश भी देख सब कुछ रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ थोड़ी सी वार्निंग देके इधर उधर हो जाता है। और बरखा एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है, उसी समय फोन जो जाता है बरखा का अनुज को कि अनुपमा के कपड़ों का क्या करना है। वो सवाल अनुज को क्या कुछ नहीं दिखाता है, कुछ नहीं दर्शाता है, बहुत कुछ दर्शाता है। मगर अनुज उस स्थिति में आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि पैसों का लालची तो अनुज भी नहीं है। उसको भी लग रहा है कि जो करना है करो, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अब यह है कि वनराज ने जो वीडियो दिखाया। तो यहां पे अनुज के ट्रस्ट पे भी सवाल उठता है दोस्तों। जो देविका ने कहा बिल्कुल सही कहा कि तुम अपनी अनु को जानते नहीं हो, मगर अनुज ये सब सुनना नहीं चाहता है। वो कहता है कि देखो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यहां पे अनुज पे सवाल उठता है, उसके ट्रस्ट पे सवाल उठता है। तो अब देविका की कोशिश तो यहां पे कम पड़ती नजर आ रही है। तो अब माया जो अनुज को प्यार करती है ना, ऐसा ही वो कह रही है, मगर उसका प्यार एक अलग लेवल का प्यार है, जिसमें सिर्फ पाना है। मैंने बहुत बार कहा है, और उसी पाने के चक्कर में वो अनुज को दुखी भी नहीं देखना चाहती है। मगर जो अनुज का सुख है अनुपमा के साथ, वो माया को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अब अनुज को खुश रखे तो कैसे रखे। तो बचती है छोटी, जिसको माया पर्पसली अनुज से दूर कर रही है, ताकि छोटी और अनुज के बीच में कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि अनुज के दिल में अनुपमा के प्रति प्यार आए। क्योंकि अभी तो नफरत भरनी है ना इस मोम के गुड्डे में, जिसमें जो भरते जाओगे वो भरता जाएगा। अभी तो इसमें वो करना है सब एक्सपेरिमेंट, तो नफरत भरनी है। तो नफरत भरते भरते माया को तरस आ गया अनुज पे। रोकना भी है क्योंकि अनुज की सेहत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह, केयरिंग जो माया दिखा रही है, इसलिए वो छोटी को बुला रही है। तो यही पॉइंट है दोस्तों कि जिस दिन छोटी ने वो सच अनुज को बता दिया, जो बात उसने अनुपमा के साथ बंद कमरे में की थी, जिसके बाद अनुपमा ने यह फैसला लिया था कि छोटी माया के साथ जाएगी। जब ये बात छोटी बताएगी, क्योंकि अभी तक छोटी को पता नहीं है कि उसके मम्मी पापा अलग हो गए हैं, जब ये चीज छोटी तक पहुंचेगी तो उसको खुद ही लगेगा कि मेरी भी मेहनत बेकार चलेगी, क्योंकि माया के साथ वो कहां खुश है, उसको तो अपनी मम्मी चाहिए। तो ये बात जब दोस्तों अनुज को पता चलेगी तो अनुज को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, अपने ही गिल्ट में वो बन जाएगा।
क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी ही बची है जो अनुज की आंखें खोल सकती है, क्योंकि अनुज का यह गुस्सा उसकी खुद की समझ से बाहर है कि वो गुस्सा हो क्यों रहा है, और सारा गुस्सा उसका अनुपमा पे निकल रहा है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा जो ड्रामा अनुज वाला है, इसलिए इसमें वापस फिर से बोलना जरूरी था, क्योंकि ये आमने सामने आएंगे, मगर किस तरीके से आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। कुछ भी आगे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि जब ये आमने सामने आएंगे एक रूठे हुए कपल की तरह आएंगे, और फिर जब छोटी छोटी चीजें होंगी फिर से इनका प्यार जो पहले से ही है दर्शकों के सामने छोटी छोटी बातों में सामने आएगा, तो और भी मजा आएगा। वो प्यार के पल फिर से हमें दिखाई देंगे, जो एक दूसरे को क्रॉस करना या एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना वगैरह वगैरह बिना बताए हुए, ये सब चीजें, ये सब बाद में आ सकती हैं जब ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगे। तो देखते हैं कितना समय लगता है, मगर आज की कड़ी में अब एक चीज तो क्लियर से नजर आ रही है कि छोटी के जरिए ही कुछ ऐसा हो कि दोनों आमने सामने आए। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.